दूर दराज एक जंगल में शानो नामी चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ बड़ी खुशी से रह रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये खुशी बहुत ही आर्जी है, क्योंकि इस दफ़ा गर्मियों में बहुत तेज़ बारिशें हो रही थी। एक रात जब बहुत तेज़ तूफ़ान आया और बारिश भी बहुत तेज़ थी, उस रात शानो के बच्चे बहुत डर रहे थे। शानो भी बहुत डर रही थी, लेकिन अपने बच्चों से कुछ नहीं कह रही थी। और फिर कुछ देर बाद वही हुआ जिससे सब डर रहे थे। उनका घोंसला नीचे गिर गया और वो सारे ज़मीन पर गिर गए। शानो चिड़िया जल्दी से उड़ी और उड़ते हुए कौवे भाई के पास पहुंची और कौवे से कहने लगी, कौवे भाई, मेरा घोंसला गिर गया है, मेरे बच्चे ज़मीन पर पड़े हैं, हम बहुत तकलीफ में हैं, हमें प्लीज़ अपने घोंसले में जगह दे दो। काले कौवे ने जवाब दिया कि शानो चिड़िया, मुझे तुम्हारी तकलीफ़ का अंदाज़ा है, लेकिन मेरा घोंसला बहुत छोटा है और इसमें मेरे बच्चे भी हैं। तुम ऐसा करो, तुम बकबक तोते के पास जाओ, वो अकेला रहता है, वो तुम्हें इस बारिश की रात में जगह दे देगा और तुम्हारे बच्चों के लिए कोई अच्छी सी जगह मिल जाएगी जिससे तुम लोग बारिश से बच जाओगे। शानो चिड़िया बहुत उदास हुई, लेकिन उसके पास उदास होने के लिए भी वक्त नहीं था। वो जल्दी से उड़ी और बकबक तोते के पास गई ताकि बकबक तोते से अपने लिए कुछ जगह मांग सके और अपने बच्चों के लिए। तोते भाई, इस तेज़ बारिश और तूफ़ान ने मेरा घोंसला ज़मीन पर गिरा दिया है, मेरे बच्चे ज़मीन पर पड़े हैं। अगर तुम हमारी हेल्प कर दो तो मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी एहसानमंद रहूँगी। देखो शानो चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, मैं वाकई तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है मैं कब से अकेला रह रहा हूँ। मुझे अकेले रहने की आदत है और ख़ासकर बच्चों के रोने धोने से मुझे बहुत टेंशन होती है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अपने लिए कोई और जगह ढूंढ दो, और हाँ, मुझे माफ़ करना, मैं ऐसा ही हूँ। शानो चिड़िया मायूस होकर अपने बच्चों के पास उड़ने लगी, लेकिन जैसे ही वो अपने बच्चों के पास आ गई, उसने देखा कि उसके बच्चे मर गए हैं। वो बहुत ज़्यादा रोई, बहुत उदास हुई और उसने अपने दिल में अहद कर लिया कि आज के बाद वो किसी के साथ अच्छाई नहीं करेगी, क्योंकि उसके साथ किसी ने अच्छा नहीं किया। उस दिन के बाद शानो चिड़िया ने किसी के साथ अच्छाई नहीं की। वो सारा दिन यूं ही उड़ती फिरती थी और किसी के काम नहीं आती। एक दिन जब शानो चिड़िया उड़ रही थी तो उसने नीचे देखा कि कौवे का एक बच्चा ज़मीन पे पड़ा है। जैसे ही वो उसके करीब आ गई तो उसने देखा कि कौवे का बच्चा तो मरा हुआ है और शानो चिड़िया को अपने बच्चे याद आ गए। उसने दिल में सोचा, अगर मैं किसी के साथ अच्छा ना करूं तो उनके बच्चों का क्या कसूर, मेरे साथ तो बड़ों ने अच्छा नहीं किया, उनके बच्चे तो बेकसूर हैं। ये सोचकर शानो चिड़िया बहुत शर्मिंदा हुई और उसने दोबारा सबके साथ अच्छा रहने का इरादा कर लिया। इस मकसद के लिए शानो चिड़िया ने बहुत बड़ा घोंसला बना दिया, जिसमें हर किसी को आने की इजाज़त थी। अगर किसी का घोंसला गिर जाता या कोई मुसाफिर होता तो वह आकर शानो चिड़िया के पास रह सकता था। एक दिन शानो चिड़िया के पास बकबक तोता आया और कहा, देखो शानो चिड़िया, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया था, लेकिन तुम तो मेरी तरह नहीं हो, तुम मेरे साथ अच्छा करना। मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरा घोंसला गिर गया है, तुम मुझे अपने साथ रहने की इजाज़त देना। शानो चिड़िया बहुत रहमदिल थी, उसने बकबक तोते को अपने साथ रहने दिया और बकबक तोता मरते दम तक चिड़िया के पास ही रहा। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिला? इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता।